आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, यानी कि बायोलॉजी के अंदर कुछ फैक्ट्स। देखिए, बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसमें हम कुछ फैक्ट्स के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। फैक्ट नंबर 1 हमारे पास वो है हाइट से रिलेटेड। यानी कि आप जब भी सुबह सवेरे उठते हैं तो आपकी जो हाइट होती है उसका डिफरेंस और आपके दिन भर के यानी कि शाम के वक्त, रात के वक्त जब आप सो रहे होते हैं तो आप अपनी दोनों हाइट्स का कंपैरिजन करेंगे तो आपकी हाइट में तकरीबन तकरीबन 1 से 1.5 सेंटीमीटर का फ़र्क आपको मालूम होगा। इसकी वजाहत मैं साइंटिफिक तरीके से आपको बताता हूँ। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, उसके दरमियान में एक फ्लूइड होता है। तो दिन जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो ग्रेविटी का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे जो वो फ्लूइड होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर मौजूद होता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं शाम की, दिन भर जब हम काम करते हैं तो ग्रेविटी का एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो ग्रेविटी के इम्पैक्ट की वजह से वो स्क्वीज हो जाता है, यानी कि उसके साइज में कमी वाक़ई हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमारी जो हाइट है वो सुबह के वक्त और शाम के वक्त दोनों में जो हाइट का डिफरेंस होता है वो मौजूद रहता है, और वो तकरीबन 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर हमारी हाइट का डिफरेंस जो है ना वो मौजूद रहता है। इसी तरीके से मैं आपको ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एक दूसरा फैक्ट भी बताता हूँ। दूसरा फैक्ट हमारे पास क्या है, वो है हमारा हार्ट से रिलेटेड, यानी कि हमारे हार्ट बीट क्या चीज़ है। बेसिकली हार्ट बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो हमारी एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है ना वो चल रहा होता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने कभी ईसीजी का नाम सुना होगा। ईसीजी में क्या होता है कि आपने देखा होगा, जैसे म्यूजिक होता है, म्यूजिक से रिलेटेड हमारे पास पीक्स जो है ना वो डिवेल्प हो रही होती हैं, पीक्स हमारे पास डाउन हो रही होती हैं। तो अगर आप एक जो है ना जो फास्ट म्यूजिक अगर आप सुन रहे हैं तो ओबियसली फिर क्या होगा, सबसे अहम बात यह है कि आपकी जो हार्ट बीट होगी वो भी तेज़ होगी, यानी कि आप एक्साइटेड फॉर्म के अंदर होंगे और आपके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसके मुकाबले में अगर आप क्या कर रहे हैं, स्लो म्यूज़िक सुन रहे हैं या स्लो म्यूज़िक के अंदर आप जो है ना वो अपनी अपनी आपने अपनी कंडीशंस को मेंटेन रखा हुआ है, तो आपकी हार्ट रेट जो है ना वो क्या होगी, स्लो होगी, और एनर्जी भी आपकी बॉडी के अंदर क्या होगी, कम होगी। ये था हमारा फैक्ट नंबर 2। इसी तरीके से आप आ जाएं हमारे पास फैक्ट नंबर 3 के अंदर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसका ताल्लुक हमारे ब्रेन के साथ है। ब्रेन जो है ना, आप जानते हैं कि ब्रेन के अंदर जो है ना मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स यानी कि तारें मौजूद होती हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी, मोटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन। अब इन तीनों न्यूरॉन्स में से कुछ न्यूरॉन्स जो है ना वो ब्रेन के अंदर ही पड़े होते हैं और कुछ ब्रेन से जो है ना वो क्या होते हैं, बाहर हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये न्यूरॉन्स जो है ना एक एनर्जी को जो है ना कैरी कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं। और ये केमिकल एनर्जी क्या कर रही होती है, ये केमिकल एनर्जी आपकी जो बॉडी के अंदर मौजूद होती है, अगर हम इसकी एनर्जी को यूटिलाइज करें तो हम इससे एक बिजली का बल्ब जो है ना वो जला सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। सो ये ब्रेन का इफेक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना फैक्ट। इसी तरीके से हमारे पास एक नेक्स्ट फैक्ट है, वो है स्टोमक से रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी के स्टोमक से रिलेटेड। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्टोमक होता है, स्टोमक के अंदर एक पावरफुल एसिड प्रोड्यूस होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl कहते हैं, जो किसी भी चीज़ को जलाने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखता है। चाहे आपने शॉपर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी सख्त ऑब्जेक्ट हो, उसको जो है ना जलाने की, उसको इरोड करने की सलाहियत जो है ना वो HCl के अंदर पाई जाती है। लेकिन ये बात बड़ी हैरान कुन है, वो HCl आपके स्टोमक के अंदर पाया जाता है, मगर वो आपके स्टोमक की वॉल्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा जो स्टोमक है उसके अंदर एक लेयर्स पाई जाती है, म्यूकस की लेयर। तो वो बेसिकली क्या कर रही होती है, वो जो है ना आपके स्टोमक के मसल्स को इस एसिड की जो एसिडिफिकेशन है, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, उससे आपको क्या करती है, प्रिवेंट करती है। देखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जो कि मैंने आपको स्टोमक से रिलेटेड बताया। इसी तरीके से अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।